आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेन टॉपिक। ट्रेन के सवाल। ओके, तो इसमें कुछ केसेस होते हैं तो हम उन केसों को देख लेंगे। फर्स्ट केस है जब ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी। ओके, एक हमारा फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके, चाल को हम यहाँ स्पीड, दूरी को हम लेंथ, दूरी को हम एल मान लेते हैं और समय को हम यहाँ टी। मान लीजिए ये मेरी कोई ट्रेन है, ठीक है, और ये कोई मेरा खंबा है। तो खंबे के पास तो हमारी कोई लेंथ भी नहीं होती है और ना ही उसकी कोई चाल होती है, ना कोई लेंथ होती है और ना कोई चाल होती है। और ट्रेन के पास हमारी लेंथ भी होती है, लेंथ को मैं एल से लिख ले रही, ठीक। और ट्रेन के पास हमारी खुद की चाल भी होती है, तो चाल को मैं एस से लिख लेती हूँ, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला होता है जब ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी, तो हम कंडीशन लगाएंगे इसमें चाल बराबर दूरी बटे, दूरी को मैंने एल से लिखा है, ठीक। समय यानी टी, और ये ट्रेन की है तो हम लिख देते हैं टी और यहाँ टी। ट्रेन की चाल और ये ट्रेन की लेंथ और बटे समय। ट्रेन की चाल, ट्रेन की लेंथ यानी दूरी बटे समय। अब केस टू हमारा होता है, अब केस टू की बात कर लेते हैं। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म, पुल को पार करेगी। ओके, मान लीजिए ये मेरी ट्रेन है, ठीक, और ये मेरा पुल है या फिर प्लेटफॉर्म है। ओके, और हमारी क्या होती है, पुल और जो ट्रेन होता है, पुल या प्लेटफॉर्म या गुफा कुछ भी होती है, उसके पास हमारी लेंथ भी होती है। ये मैं प्लेटफॉर्म मान ले रही हूँ, ठीक, लेंथ, तो हम इसको पीएल से कर लें लेंथ को। ओके, और ये मेरी ट्रेन है, तो ट्रेन को मैं, ट्रेन की लंबाई मेरी क्या हो जाएगी, एल टी। ओके, इसके बाद मेरी स्पीड भी होती है, तो मैं स्पीड को क्या लिख सकती हूँ, एस टी। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था यहाँ, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर हम चाल निकालेंगे इसकी, यानी एस टी बराबर, चाल बराबर ट्रेन की लेंथ यानी एल टी प्लस, अब प्लेटफॉर्म तो मेरा बहुत बड़ा होता है, खंबा देखें तो खंबा हमारा एक छोटा सा होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पुल गुफा बहुत लंबी होती है, तो उसकी खुद की भी लेंथ होती है, उसको पार करने में भी समय लगेगा, तो उसकी हम लेंथ मान लेते हैं एल पी, और ये हमारी समय हो गया पार करने में। ओके, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पुल को पार करेगी, ये मेरी प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक। ट्रेन की स्पीड मैंने एस टी मान ली है और ये ट्रेन की लेंथ है एल टी। अब प्लेटफॉर्म मेरा बड़ा होता है तो प्लेटफॉर्म की भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो एल टी प्लस एल पी बटे टी, यानी चाल बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे टी यानी समय। केस थ्री, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार पार करेगी। विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा। जब हमारी कोई भी चीज विपरीत दिशा में होती है, मान लो दो ट्रेनें आ रही हैं विपरीत दिशा में एक दूसरे के, तो चाल उनकी जुड़ जाती है। ऐसी जब कोई भी चीज है अगर विपरीत दिशा में, मान लो ट्रेन और एक व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी चाल क्या जुड़ जाएगी। और व्यक्ति की भी हमारी चाल होती है, क्योंकि खंबा तो हमारा क्या होता है, खंबा हमारा एक जगह खड़ा रहता है तो वो चल के तो जाएगा नहीं। ऐसी व्यक्ति का होता है, व्यक्ति तो चल सकता है, और एक साइड से ट्रेन जा रही है, एक साइड से व्यक्ति आ रहा है, तो उसकी खुद की भी चाल होगी। तो मान लीजिए ये मेरी ट्रेन है और ये व्यक्ति की, ये कोई व्यक्ति है, ठीक, और ये इस साइड चल रहा है। ओके, तो चाल हमारी जुड़ेगी।
चाल जुड़ेगी। ओके, तो हमारा ये मेरी ट्रेन है, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब दोनों की चाल जुड़ जाएगी। ट्रेन की चाल में मान लेती हूँ एस टी और व्यक्ति की चाल में मान लेती हूँ एस ए, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एस टी प्लस एस ए बराबर, अब व्यक्ति की कोई लेंथ तो होती नहीं है क्योंकि वो छोटा सा होता है, पतला सा होता है, बट ट्रेन की अपनी खुद की लेंथ भी होती है, तो हम लिख सकते हैं एल टी बटे टी। तो मैं इसको सही से लिख देते हैं एस टी प्लस एस ए बराबर एल टी बटे टी। ठीक, ये मेरी थर्ड कंडीशन हो गई। अब हम फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। और जब ट्रेन और व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हो तब हमारी चाल क्या होगी। मान लीजिए ये मेरी ट्रेन है, ये मेरा विपरीत दिशा के लिए लिख देती हूँ, विपरीत दिशा। ओके, ये मेरी ट्रेन है और ये ही मेरा एक व्यक्ति जा रहा है। ठीक, यही है। ओके, जब समान दिशा में जाते हैं दोनों की चालें घट जाती हैं, यानी कि ट्रेन की चाल माइनस व्यक्ति की चाल बराबर एल टी बटे टी। ओके, जब समान दिशा में, जब समान दिशा हो। अब केस हम 4 देख लेते हैं। 4 नंबर, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, समान दिशा। अब समान दिशा में जा रही हैं तो चालें हमारी घट जाती हैं, और जब अपोजिट दिशा में जाती हैं तो चालें हमारी जुड़ जाती हैं। मान लीजिए एक ट्रेन मेरी ये है, ठीक, और एक ट्रेन मेरी ये है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान ले रहे हैं। ठीक, तो इसकी क्या होगी मेरी, इसकी स्पीड हो जाएगी एस से और इसकी स्पीड एस बी। अब ट्रेन है, ट्रेन तो हमारी बड़ी सी होती है किसी व्यक्ति खंबे के कंपेयर, तो ट्रेन की खुद की लेंथ भी होती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी एल ए और एल बी। तो मेरा फॉर्मूला जाएगा एस ए प्लस, सॉरी माइनस, समान दिशा में है तो माइनस, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको हम पहले लिख लेंगे। ओके, एस बी बराबर एल ए प्लस एल बी, ओके, बटे टी। ठीक, और जब हमारी विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा, मान लीजिए एक ट्रेन मेरी ये जा रही है और दूसरी ट्रेन मेरी ये आ रही है, तो इसकी, तो दोनों जब ट्रेनें अपोजिट आती हैं तो हमारी चाल क्या जुड़ जाती है। ठीक, यानी कि प्लस हो जाता है और इसमें माइनस, यानी कि एस ए और एल ए, एस बी एल वी। तो मैं इसको फॉर्मूला लिख सकती हूँ, ट्रेन ए की स्पीड प्लस ट्रेन बी की स्पीड बराबर ट्रेन एल की लेंथ, ट्रेन ए की लेंथ प्लस ट्रेन बी की लेंथ बटे टी। अब हम, तो अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बोला गया है एक 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी। तो इसमें देख ले, हमारा फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। जब एक ट्रेन 250 मीटर लंबी किसी खंबे को पार कर रही है, कितने 10 सेकंड में, यानी एस टी बराबर एल टी बटे टी। तो एस टी बराबर कितनी लंबी ट्रेन, 250 मीटर लंबी ट्रेन। ठीक,
कितने सेकंड में? 10 सेकंड में पार कर रही है। तो चाल क्या होगी हमारी? 1 0 से 0 कैंसिल होगा, तो 25 मीटर प्रति सेकंड। अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करना है तो हम 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक। और जब हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना होता है तो 18/5 से गुणा करते हैं, ओके। मीटर प्रति सेकंड, जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुणा करते हैं। जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना होता है तो 18/5 से गुणा करते हैं। इसको हम मीटर प्रति सेकंड गुणा 18/5 बराबर किलोमीटर प्रति आवर भी लिख सकते हैं, ओके। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। मान लीजिए किलोमीटर पर आवर अगर मुझे मीटर में चेंज करना है तो मीटर हमारा क्या होता है, किलोमीटर एक हमारी बड़ी संख्या होती है, मान लो बड़ी लेंथ होती है, मीटर एक मेरी छोटी लेंथ होती है। तो हम देखते हैं छोटी लेंथ में यानी चेंज करना है तो 5 मेरा 18 से छोटा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5/18, ठीक है। ऐसे ही मुझे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना, यानी मीटर मेरा छोटा है, किलोमीटर मेरा बड़ा है, और मुझे किलोमीटर में चेंज करना है तो 18 मेरा 5 से बड़ा होता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 18/5। ये याद करने की एक ट्रिक है, क्योंकि बहुत से लोग भूल जाते हैं इसलिए। यानी कि जब बड़े से छोटे में जाना है तो 5/18, जब छोटे से बड़े में जाना है तो 18/5, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन मेरा दिया गया है, 132 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, इस गाड़ी की चाल कितनी होगी? यानी कि ST बराबर LT/T। ST मुझे ज्ञात करना है, यानी गाड़ी की चाल को ज्ञात करना है। ट्रेन की लंबाई इसमें हमें दी गई है 132 मीटर, जो कि एक खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, यानी टाइम दिया गया है 6 से इसको कट कर देंगे तो 22 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। बट आंसर मेरा किलोमीटर में दिया गया है। मैंने अभी आपको बताया था जब कुछ छोटी चीज को बड़ी चीज में बदलते हैं तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी, छोटी संख्या नीचे आ जाएगी। ऐसी 22 गुणा मीटर को जब हम मीटर प्रति सेकंड जब हम किलोमीटर प्रति आवर्स में बदलते हैं, यानी किलोमीटर मेरा बड़ा होता है तो हम बड़ी संख्या ऊपर लिख लेंगे, छोटी संख्या नीचे। तो 18/5 से मैं गुणा कर दूंगा तो 396/5 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 3, ओके। 150 मीटर लंबी ट्रेन, यानी ट्रेन की लेंथ हमें क्या दी है? LT बराबर 150 मीटर। ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कितने की रफ्तार यानी कि स्पीड, ट्रेन की स्पीड हमें दी है 54 किलोमीटर प्रति आवर्स, चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेती है, यानी समय बराबर 42 सेकंड, ओके। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी LP मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये हमें ज्ञात करना। तो हमारा फॉर्मूला होता है चाल बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे समय। तो ट्रेन की चाल हमारी दी है 54, किलोमीटर प्रति घंटे में दी है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा करेंगे। LT बराबर हमारा दिया है 150 प्लस LP हमें ज्ञात करना है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें ज्ञात नहीं। T बराबर हमारा दिया है 42 सेकंड। अब क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। 18 3 54, तो ये आ जाएगा मेरा 15। 42 को मैं इधर ले जाऊंगा, गुणा 42 बराबर 150 प्लस LP। तो LP बराबर मेरा हो जाएगा 15 में यहाँ कॉमन ले लेती हूँ तो मेरा आएगा 42 माइनस, ये चीज इधर चले जाएगी तो ये माइनस में होगी, -10, तो 15 गुणा 32
इसको सॉल्व करेंगे, 15 दूनी 30, 30 का 0 हासिल, 3 15 3 45, 45 3 48। तो मेरी प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 480 मीटर। मैंने 42 में से 10 को घटा दिया तो मेरा 32 आ गया, तो 15 गुणा 32, 480 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति आवर हो तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात की थी, अब हम ट्रेन की लंबाई ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई P 375 मीटर प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है, यानी टाइम बराबर 27 सेकंड। यदि ट्रेन की गति यानी ट्रेन की चाल दी है T 70 किलोमीटर पर आवर हो तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, LT। ओके, तो फॉर्मूला हमारा होता है ट्रेन की चाल बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे समय। ट्रेन की चाल हमें कितनी दी है, 70 किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ट्रेन की चाल हमें, ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 375 बटे समय हमें 27 सेकंड दिया, तो ये हमारा आ जाएगा LT प्लस 375 बराबर 70 गुणा 5/18 गुणा 27। तो हम इसको लिख सकते हैं LT प्लस 375 बराबर 525। तो मेरा ये सॉल्व करके आ जाएगा LT बराबर 150 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी की हमें लंबाई दी है, तो इसको हम LT देख लेते हैं। LT बराबर 280 मीटर। इसकी स्पीड हमें, रेलगाड़ी की स्पीड दी गई है ST बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें दी गई है 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। इस क्वेश्चन में हमें समय ज्ञात करना है। ओके, तो हम देख लेते हैं। ट्रेन की चाल बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे समय। ट्रेन की चाल हमें 60 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/18 बराबर प्लेटफॉर्म की ट्रेन की लंबाई हमें 220 दी है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें 220 दी है और ट्रेन की लंबाई हमें 280 दी है। समय हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं T बराबर, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 18 ऊपर आ जाएगा 60 गुणा 5, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 तियां 18। तो इसको हम करेंगे तो यह आएगा हमारा 150 बटे 5, यानी कि 30 सेकेंड। क्वेश्चन में बोला गया था हमसे 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, यानी कि 30 सेकंड में वह हमारे प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। एक बार और समझा देती हूँ मैं दोबारा से आपको। इसमें हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई 280 मीटर दी गई थी और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमारी ट्रेन चल रही है। 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी LP बराबर 220, और इसमें हमें समय को ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि चाल ST बराबर LT प्लस LP अपॉन T। चाल हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे दी थी, तो हमने मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दी, बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें दी है 220 प्लस ट्रेन की लंबाई हमें दी है 280 बटे T। फिर T को हम इस साइड ले जाएंगे और इस चीज को हम इस साइड ले जाएंगे, तो इन दोनों की तिरछी गुणा हो जाएगी,
तो हम यहाँ देख सकते हैं इन दोनों को मैंने ऐड करके 500 आ गया, 60 और 5 मेरा नीचे आ जाएगा और 18 मेरा ऊपर आ जाएगा। फिर इससे हम इसको 0 से 0 को कैंसिल कर दिया और 6 से हमने 18 काटा तो मेरा 3 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने कर ली तो 150/5 आ गया। जब हम 5 से 150 को काटा तो मेरा आ गया 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 110 मीटर लंबी एक गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लेगी। तो इसमें हमें ट्रेन की लंबाई 110 मीटर दी है और जो चाल दी है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर हम पुल की लंबाई की बात करें तो 132 मीटर दी है और समय हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमारा होता है चाल बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे समय। तो चाल हमें 72 दी है, मीटर में चेंज करने के लिए हम इसे 5/18 से गुणा कर देंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें 132 दी है प्लस ट्रेन की लंबाई 110 दी है बटे टी। तो हम 18 से इसको कट कर देंगे तो मेरा यहाँ 4 आ जाएगा। 4 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा यहाँ 20 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके मेरा 242 आएगा। जब इसको हम कट करेंगे तो मेरा 12.1 सेकंड आ जाएगा। तो 40 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो ट्रेन की चाल इसमें हमें दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसमें हमें ट्रेन की लंबाई दी गई है 180 मीटर। रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा, यानी हमें इसमें समय ज्ञात करना है। तो हमारा होता है चाल बराबर ट्रेन की लंबाई, क्योंकि इसमें हमें एक व्यक्ति को पार करना है ना कि एक प्लेटफॉर्म को। तो हम इसमें प्लेटफॉर्म से तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है और व्यक्ति को हम कुछ मानते ही नहीं है कि वो तो एक खंबे की तरह खड़ा है ओनली। अगर वो चलने की कंडीशन में होता तो हम उसकी चाल को काउंट करते टी। तो इसमें ये हमें किलोमीटर में दिया, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। लेंथ हमारी 180 दी है टी, तो टी बराबर 180/15, तो मेरा टी बराबर 12 सेकंड।